रात बिल्कुल शांत थी। अमर ट्रक का स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। उसकी नजरें सामने वाली लंबी सड़क पर गड़ी थी। वो एक लंबा सफर कर रहा था, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जा रहा था। एक ऐसा सफर जिसे वो अपनी हथेली की तरह जानता था। रेडियो में सिर्फ खड़खड़ की आवाज आ रही थी। अंधेरे में कोई सुकून नहीं दे रही थी। अमर बेसुरा गाना गुनगुना रहा था, जागते रहने की कोशिश कर रहा था। घंटे धीरे धीरे बीत रहे थे। हवा और ठंडी हो गई। इंजन की गर्मी के बावजूद केबिन में घुस रही थी। अमर कांपने लगा और अपनी जैकेट को और कस के लपेट लिया। वो खुले रास्ते के अकेलेपन का आदी था, लेकिन रात का एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सुबह की पहली किरण का इंतजार कर रहा था। तभी उसने उसे सुना। एक फुसफुसाहट धीमी और मध्यम हवा में बह रही थी। अमर ने उसे अपनी कल्पना समझकर टाल दिया। रात के अंधेरे में दिमाग का एक खेल। उसने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में होने वाली गुदगुदी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट फिर आई। इस बार करीब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक भेजती हुई। अमर ने कान लगाया, सुनने की कोशिश की। आवाज कहां से आ रही है? लग रहा था जैसे ट्रक के पीछे से, एक हल्की सी गुंजन जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने ट्रक रोड की साइड में रोका। ट्रक की हेडलाइट्स जंगल में जा रही थी। इंजन बैंड हो गया। रात और खामोश हो गई। डर के मारे वो ट्रक से बाहर निकला। उस बहुत डर लग रहा था। सिर्फ पटे हिल रहे थे। वो ट्रक के आसपास देखा, कोई था क्या, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने पीछे देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सामान वैसे ही था। ड्राइवर सीट पे वापस आते हुए अमर ने सोचा शायद वो फुसफुसाहटें उसके दिमाग की गलती थी। वो थक गया था। वो इमेजिन कर रहा था। लेकिन इंजन स्टार्ट करते ही उसने फिर से सुना, इस बार से एक औरत की आवाज, बहुत उदास, उसका नाम ले रही थी, अमर। डर के मारे अमर का गला सूख गया। उसने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक तेज हो गया। जंगल की खामोशी से भागता हुआ वो घंटों तक गाड़ी चलाता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। वो सोच रहा था, कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर उस पर हावी हो रहा था। जब वो सड़क के एक सुनसान हिस्से पर पहुंचा तो उसने दूर से किसी को देखा। सेफ साड़ी में एक औरत पीठ उसकी तरफ थी, अंगूठा ऊपर उठाए लिफ्ट मांग रही थी। वो सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ यूसी उस औरत की तरफ खींच रहा था। उसने ट्रक स्लो किया। उसका दिमाग बोल रहा था, आगे बढ़ो, लेकिन कोई अनजान ताकत यूसे उस अकेली औरत की तरफ खींच रही थी। उसने ट्रक रोका और खिड़की नीचे की। औरत घूमी और अमर डर गया। उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था, लेकिन अमर महसूस कर सकता था कि वो यूस घूर रही है। यूस लगा जैसे वो उन आंखों को पहचानता है, जैसे कोई पुरानी याद जो यूस याद नहीं आ रही। अमर ने हिम्मत करके उस औरत को लिफ्ट दी और वो ट्रक में बैठ गई। मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अमर हकलाया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे घूरती रही। उसकी खामोशी किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। हवा भारी हो गई, एक अनजान ऊर्जा से भरी। अमर, उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता हुआ भागने की इच्छा महसूस कर रहा था। वो दरवाजे के हैंडल को ढूंढने लगा। उसकी नजरें औरत से हटी नहीं, लेकिन जैसे ही वो ट्रक को गियर में डालने वाला था, वो गायब हो गई। एक पल वो वहां थी, एक भूतिया आदमी चांदनी में नहा रही थी, और अगले ही पल वो गायब थी। अमर वैसे ही बैठा रहा। उसकी सांस अटक गई। खामोशी बाहरी थी। सिर्फ उसके दिल की तेज धड़कन की आवाज आ रही थी। उसने सड़क के किनारे देखा। औरत की कोई निशानी ढूंढ रहा था, लेकिन वो उतनी ही तेजी से और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी जितनी तेजी से वो प्रकट हुई थी। बिल्कुल हड़बड़ाने के बाद अमर रात भर ट्रक चलाता रहा। वो मुलाकात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। वो सेफ्ट सरी वाली औरत को भूल ही नहीं पा रहा था। उसकी अजीब आंखें उसको याद आ रही थी। उसने हाईवे पर भटकती आत्माओं की कहानियां सुनी थी, पर वो उन्हें सिर्फ कहानियां ही मानता था। अब यूस यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही सुबह हुई और धरती पर रोशनी पड़ी, अमर को सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। वो चाय पीने और थोड़ा आराम करने के लिए रुक गया। चाय की खुशबू से उसे थोड़ा अच्छा लगा। उसने अपनी कहानी ढाबा के बूढ़े मालिक को बताई।
एक नेक आदमी जिसके चेहरे पर बहुत सारा अनुभव था। बूढ़े ने ध्यान से सुना। वो सोच में पड़ गया। जब अमर की कहानी खत्म हुई तो बूढ़े ने सिर्फ सर हिलाया, जैसे उसे सब पता हो। एक पुरानी कहानी है। ढाबा वाले ने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। एक बूढ़ी औरत के बारे में जो बरसों पहले इसी रोड पर मर गई थी। वो अपने बेटे से मिलने जा रही थी जब उसके बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इधर उधर भटकती है, उसे ढूंढती है। अमर ध्यान से सुन रहा था। ढाबा की गर्मी में भी उसकी रूह कांप रही थी। उसे उस औरत की आंखों में पहचान सी लगी, जैसे वो उसे जानती हो, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। कुछ लोग कहते हैं, बुढ़े ने अपनी बात जारी रखी, कि उसकी आत्मा उन लोगों को दिखती है जो परेशान है या रास्ता भटक गए हैं, इस उम्मीद में कि वो उसे उसके बेटे तक ले जा सके या उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांग सके। अमर को उस औरत के लिए बहुत दुख हुआ। एक अकेलापन सा लगा। उसने सोचा कि अगले शहर में पहुंचकर उसके लिए प्रार्थना करेगा। शायद किसी तरह वो उसकी मदद कर सके। जैसे जैसे वो अपने सफर पर आगे बढ़ता रहा, बुढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। वो इस एहसास से छुटकारा नहीं पा रहा था कि लिफ्ट मांगने वाली औरत से उसकी मुलाकात एक अचानक डरावने अनुभव से ज्यादा थी। ये व्यक्तिगत लगा, जैसे उसे देखना था, उसके दर्द को समझना था। उसने औरत की आंखों के बारे में सोचा, पहचान का वो पल जो उसने महसूस किया था। उसने अपने वॉलेट में से अपनी दादी की एक पुरानी तस्वीर निकाली। एक औरत जिसे वो सिर्फ कहानियों और इस तस्वीर के जरिए जानता था। तस्वीर को देखते ही उसका खून जम गया। दोनों एक जैसी लग रही थी। वही उदास आंखें, वही नाजुक चेहरे के नक्शे, होंठ के ऊपर दिल का हल्का सा निशान भी। ऐसा लग रहा था जैसे सफेद साड़ी वाली औरत पुरानी तस्वीर से उसे घूर रही थी। क्या वो हो सकती है? क्या लिफ्ट मांगने वाली उसकी दादी थी? कब्र से परे उसकी तलाश कर रही थी? ये एहसास मुझे एक झटके की तरह लगा। मेरी दादी की छोटी उम्र में ही एक हादसे में मौत हो गई थी। उनका जल्दी चले जाना हमारे परिवार के लिए बहुत दुख की बात थी। मैंने हमेशा उनसे एक अजीब रिश्ता महसूस किया था, हालांकि मैं कभी उनसे मिला नहीं था। अब मैं समझ गया था कि क्यों। डर की जगह एक गहरा दुख छा गया। मैं सड़क के किनारे रुक गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी दादी के बारे में सोचा, उनके दुखद भाग्य और उनकी बेचैन आत्मा के बारे में, जो हमेशा शांति की तलाश में रहती है। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ मांगी, उनकी याद को सम्मान देने का वादा किया। जैसे ही मैंने अपनी प्रार्थना खत्म की, मेरे ऊपर एक शांति की लहर दौड़ गई। हवा हल्की लगने लगी। मेरे सीने पर जो दबाव था वो कम होने लगा। मैंने आगे सड़क की तरफ देखा। सूरज बादलों से निकल रहा था, हाईवे को गर्म रोशनी से नहला रहा था। मैं जानता था कि मैं लिफ्ट मांगने वाली औरत से अपनी मुलाकात कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। अमर अपने लंबा सफर पे घर लौट रहा था। उसके दिल में दुख और समझ का अजीब सा मिलाजुला एहसास था। वो अपनी दादी को याद कर रहा था, भूत की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी कितनी छोटी है और प्यार कितना पावरफुल है, इसकी याद की तरह। आगे का रास्ता बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह लंबा और घुमावदार था। वो जानता था कि और भी मुश्किलें आएंगी और इम्तिहान देने होंगे, लेकिन वो यह भी जानता था कि वो कभी अकेला नहीं होगा, जब तक उसकी दादी की याद और वो सब लोग जो दुनिया और उसके पार के बीच में रहते हैं, उसके साथ हैं। जैसे जैसे वो ड्राइव कर रहा था, भले ही ये सब कितना अजीब और डरावना था, फिर भी वो इसके लिए थैंकफुल था। इस सब ने यूस अपने दरों से लादने, जिंदगी के बाद क्या है, ये समझने और प्यार और यादों की पावर में सुकून पाने में मदद की। सदक यूस बुला रही थी और वो चला गया। उसका दिल थोड़ा भारी था, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा लाइट फील कर रहा था।